बिल्कुल निंदनीय घटना है। दो लोगों को, निर्दोष लोगों को आप एक गाड़ी के साथ में जला देंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे, ये किसी भी सिविल सोसाइटी में जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वो मौत के घाट नहीं उतार सकता है। उसको 302 में उसको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे लोग जेल में जाने चाहिए। अब ऐसे लोगों को ताकत कहाँ से मिलती है? ऐसे लोगों को ताकत सरकार से मिलती है, पुलिस से मिलती है। जब पुलिस के साथ मिलकर ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो फिर इनके अंदर डर कैसा रहेगा? जब जो वो मोनू मानेश्वर है वो व्यक्ति के फोटो सारे बीजेपी के नेताओं के साथ में हैं और अगर उसका नाम आता है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में वो दोषी पाया जाता है या वो उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर उसको बाहर निकालना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही उसके अपने लोग वो पंचायत करते हैं और पंचायत में वो ये एक प्रकार से ऐसा माहौल बनाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हाथ भी लगाएगा, इन्वेस्टिगेशन करने भी आएगा तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, वो लौट कर नहीं जाएगी पुलिस। तो पुलिस को वो डराना चाहते हैं, लीगल सिस्टम को डराना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। ऐसे में और लोग जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और वो निर्दोष लोगों को कत्ल करेगा। गाय के नाम पर किसी व्यक्ति की लिंचिंग कर देना, गाय के नाम पर किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना, गाय के नाम पर अपराध को आप बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इस पर प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 6 साल पहले कि गाय के नाम पर कुछ गौ रक्षक हैं, अगर उनका डोजियर बनाया जाएगा तो सारे लोगों पर उन पर केस मिलेंगे। ये अपराधी लोगों को ये गाय के नाम पर संरक्षण देने का काम करते हैं, ये सरासर गलत है। ये कानून की दृष्टि में गलत है। ये अगर देखा जाएगा तो सामाजिक दृष्टि में भी गलत है कि एक गाय के नाम पर, एक पशु के नाम पर किसी आदमी को जला के मार देना या किसी आदमी की हत्या कर देना, ये सरासर गलत है। 2 मुस्लिम नौजवानों को गाय के नाम पर मार दिया गया है, ये सरासर गलत है, ये आपराधिक एक्ट है। और फिर समाज के कुछ चंद लोग उन अपराधियों को बचाने के लिए पंचायत करते हैं और वो धमकी देते हैं पुलिस को कि अगर पुलिस आती है तो वो अपने पैरों पर लौट कर नहीं जाएगी। ये सरासर स्टेट को धमकी है, ये रूल ऑफ लॉ को धमकी है, ये संविधान को धमकी है। क्या देश अब ऐसे गुंडों के आधार पर चलेगा? इस देश में कानून व्यवस्था है, क्या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या इस देश के अंदर जो न्यायालय हैं, वकील हैं, जज हैं, क्या उनको एक प्रकार से ख़त्म कर दिया जाएगा? तो ऐसे फिर जो गुंडे लोग हैं, जो गुंडाई से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, ये सरकार के संरक्षित लोग हैं, फिर तो उनकी चलेगी देश के अंदर। ये सरासर गलत है। इस पर स्यू मोटो लेना चाहिए सरकार को भी। और ऐसी जो पंचायत होती हैं और पंचायत में जितने भी लोग आते हैं उन पर FIR होनी चाहिए। ये पहली पंचायत नहीं है ऐसे अपराधियों के बीच में आने के लिए। आपने देखा होगा हाथरस का केस, हाथरस के केस में एक बेटी के साथ में बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद में अपराधियों को बचाने के लिए वहाँ के लोग पंचायत करते हैं और पंचायत पूरा उनको बचाने का काम करती है। तो ऐसी पंचायतों को ताकत कहाँ से मिलती है? जो सरकार को और पुलिस को भी वो धमकी देने का काम करती है। तो ऐसा देश के अंदर जो अब माहौल बन रहा है वो केवल बीजेपी सरकार की वजह से बन रहा है, वो ऐसे नेताओं की वजह से बन रहा है जो नेता ऐसे गुंडों के पीछे रहते हैं और गाय के नाम पर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं और गाय के नाम पर निर्दोष लोगों का वो कत्ल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बजरंग दल हो, RSS हो या कोई भी दल हो, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उनकी जगह जेल होनी चाहिए। कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। इस देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कानून ये सबको गारंटी देता है कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर प्रोटेक्शन देगा। तो अब ऐसे केसों में क्या होता है, जब सरकार ऐसे लोगों के बीच में आती है, ऐसे लोगों को ताकत कहाँ से मिलती है? पुलिस भी जब अपना न्याय नहीं करती है, पुलिस भी अपनी जब ड्यूटी नहीं करती है, तो ऐसे लोगों को बेलगाम कर दिया जाता है। ऐसे लोगों पर अगर लगाम नहीं लगेगी, ऐसे लोगों पर कानून की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निर्दोष लोगों को ऐसे ही मारा जाएगा। पहली घटना नहीं है, जुनैद और नासिर की पहली घटना नहीं है। उससे पहले भी ये लोग
बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, दे चुके हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। कानून का डर होना चाहिए अपराधियों के मन में। अगर कोई अपराधी है तो अपराधी को कानून के माध्यम से सज़ा दिलानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, इवन यहाँ तक पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को वो मार दे या किसी व्यक्ति को जिंदा वो जला दे। ये किसी को अधिकार नहीं है। ये सिर्फ कानून को अधिकार है कि कानून क्या सज़ा देगा उसको। ये आईपीसी में लिखा हुआ है कि किस सेक्शन की कौन सी धारा में क्या पनिशमेंट है। ये सिर्फ आईपीसी और न्यायालय ये डिसाइड करेगा। ऐसे तो फिर यहाँ अराजकता फैल जाएगी। अगर देश में अराजकता फैल जाएगी फिर ताकतवर लोग इस देश में रहेंगे, गरीब लोगों को क्या होगा। फिर अगर कोई आदमी हथियार उठाकर खुद ही न्याय लेने लगेगा तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या होगा। तो ये सीधा ये कानून को धमकी और कोर्ट को ये धमकी देने का एक इनका काम है, इनका कृत्य है। ये सरासर गलत है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग स्टेट को चुनौती देते हैं, जो लोग प्रशासन को चुनौती देते हैं, जो लोग कोर्ट और न्यायालय को चुनौती देते हैं, जो लोग सिस्टम को चुनौती देते हैं। ऐसे लोग जेल में होने चाहिए। देखिए, जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो लोगों को धमकी देने का काम करते हैं, चाहे वो बाबा हों, चाहे ऐसे गुंडे हों, चाहे वो नेता हों। इनके नेता, बीजेपी के नेता भी सरासर एक जाति, एक संप्रदाय को धमकी देने का काम करते हैं कि इनको काट दिया जाना चाहिए। ऐसे ही बाबा भी यही धमकी देते हैं कि जो उसके शीश को काट कर लेकर आएगा उसको 50 लाख रुपए दे जाएगा। आपने देखा नहीं इस देश के अंदर कि राजेंद्र पाल गौतम को बोला गया था कि उनके जो उनके सिर को काट कर लाएगा 50 लाख रुपए देंगे। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बोला गया कि जो स्वामी प्रसाद के मौर्य के जो सिर को काट कर लेकर आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, एक बाबा कहता है। और आपने देखा जंतर मंतर से एक बाबा ने कहा था कि तुम कब तक चुप बैठे रहोगे, हिंदू हो, तुम मुसलमानों को, इन क्रिश्चियनों को क्यों नहीं काटते हो, तुम कब काटोगे। ऐसे इनके नेता हैं। इनके नेता भी कहते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर भी कहते हैं। और वो आपने देखा जब चुनाव था 2020 में तो उन्होंने नारा भी दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और वो एक समाज और एक धर्म के प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो मोदी जी चुप रहते हैं, अमित शाह जी चुप रहते हैं। तो जब सरकार में बैठे हुए लोग, जब सरकार में बैठे चुनिंदा लोग ही ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं तो फिर उनके छोटे मोटे जो ये गुंडे हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं, जो बाबा उन्होंने पाल रखे हैं, वो तो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे ही देंगे। ये घटना, इतनी बड़ी घटना, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारों का, पुलिस का हाथ है। उनमें सरकार का, पुलिस का, कानून का डर नहीं रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर कानून, सड़क, कानून और सरकारों का डर नहीं होता है वो लोग फिर निरंकुश हो जाते हैं और फिर ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं।